हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 7 से 15 तारीख के बीच में अगस्त महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स, खुशियाँ आपकी लव लाइफ में एंटर करने वाला है। एंड साथ में रीडिंग के एंड में जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस दिए जाएंगे ताकि आपको समझने में और थोड़ा सा आसानी हो सके। फाइन, सो यस, कार्ड्स अपने आप ही अनफोल्ड हो रहे हैं एंड 2 मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो हफ्ता है 7 से 15, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुजरने वाला है आपके लव लाइफ की साइड से। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। मैजिशियन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, आप अपने लव लाइफ में वर्तमान में ना स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो आपका ध्यान रखे। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपका केयर करे। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको हर वक्त नोटिस करे। एंड साथ में ही आप लव लाइफ में मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी को भी ले आना चाहते हो। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप जिनके साथ डील कर रहे हो, जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, उस इंसान का बहुत ज़्यादा ना डिमांड होता जा रहा है, जो हो सकता है कि आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। आप उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक साइड से स्टेबल नहीं हो अभी, ये हो सकता है। इसके अलावा मुझे दिख रही है कि आप चाहते हो कि आपके ऑपोजिट के पर्सन जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, वो इंसान मटेरियलिस्टिक साइड से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए। वो इंसान अपने पैर पर खड़ा हो जाए, या फिर उनके पास इनफ पैसा रहे जिसके दौरान आप दोनों का जोड़ी एकदम से वाह वाह लगे। ऐसे टाइप्स की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली डिफ़र तो करेगा कुछ चीज़ों में। सो जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उसको ही लिए एंड बाकी चीज़ों को जाने दें। तो ये चीज़ दिख रहा है मुझे। लव लाइफ में पैसों की एक बात तो आ ही गई है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि लव लाइफ जो होता है, लव जो होता है वो पूरी तरीके से हार्ट यानी दिल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वहाँ पर अगर पैसों की बात आ जाता है तो लव लाइफ डिफरेंट डायरेक्शन में घूमने लगता है। एंड हाँ, और एक चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, कि आप कहीं ना कहीं एबल नहीं हो उनके जो ख्वाहिशें हैं, उनके जो विशेस हैं उनको पूरा करने में। ये इंसान आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। इनके कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। ओके, जिसकी वजह से मुझे दिख रही है कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, जिस वजह से आप इस सिचुएशन में जाने वाले हो 7 से 15 तारीख के बीच में। हैंगिंग सिचुएशन में कुछ चीज़ें ना आपको समझ में नहीं आने वाला है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग से एकदम से ऊपर से जाने वाला है कि ये इंसान क्या चाहता है, क्या कर रहा है, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। आप इस रिलेशनशिप में अभी क्यों हो या फिर क्या कर रहे हो, आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, ये भी चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पैर के तले से ज़मीन खिसकने वाला है। मतलब कि आप ग्राउंडेड तो एकदम से नहीं फील करने वाले हो। सो आप ग्राउंडेड होना चाहते हो। लव लाइफ के साइड से आप कहीं ना कहीं इस टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस हैंगिंग सिचुएशन में और ज़्यादा लटके नहीं रहने वाले हो। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए एक ब्रेकअप का सिचुएशन बन रहा है। एंड साथ में एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है मुझे। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रेकअप, एक एंडिंग, एक न्यू बिगिनिंग को साथ लेकर आता है। तो मुझे फ़र्स्ट जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है कि आप इस टाइम पर इस हैंगिंग सिचुएशन से निकलने के चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो 7 से 15 तारीख के बीच में, या फिर गलत कुछ बोल सकते हो किसी इंसान से। मतलब कि आप जिनको प्यार करते हो, जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हो, तो आपका क्रश भी हो सकता है, आपके हस्बैंड, वाइफ, या फिर एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर भी हो सकता है, नो मैटर। बट इस इंसान से आप थोड़ा सा मिसबिहेव कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हो जो उनको बुरा लगे अचानक से। फाइन, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक टावर मोमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें अचानक से फटाक से आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। ये चेंज आपको थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लव लाइफ में क्रिएट होने वाला है। बट इट्स ओके, जो भी करेंगे डिवाइन आपके भले के लिए करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड इस टावर मोमेंट के दौरान आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी होने वाला है एक्चुअल में।
लव लाइफ के साइड से जो सही है वो चीज़ आपके आंखों के सामने आने वाला है। यहाँ पर द मैजिशियन की कार्ड से मुझे दिख रही है कि आप टूटते टूटते ना खुद को पूरी तरीके से टूटने नहीं दोगे, मतलब कि आप खुद को संभालते हुए दिख रहे हो, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो खुद को, खुद के इमोशंस को। आप लोगों को शो नहीं करोगे कि आपके दिल में कितना ज़्यादा दर्द है या फिर किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ये चीज़ भी दिख रहा है मुझे। एंड और एक पॉसिबिलिटी भी बन रही है, जैसे कि मैंने बताया ये चैनल रीडिंग है, तो ये दिख रही है कि हो सकता है कि ये ब्रेकअप आप खुद से करो। ये जो दूरियां क्रिएट करना है ये हो सकता है टेम्पररी, या फिर हो सकता है किसी के साथ आप परमानेंटली दूरियां क्रिएट कर लो। तो जो भी हो ये आप खुद से करते हुए दिख रहे हो एंड किसी एक और रिलेशनशिप में एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके मतलब कि जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हो, जिनके साथ अभी आप हो, आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनके पीछे आप भाग रहे हो लिटरली, उस इंसान से अभी आप ब्रेकअप करके किसी और इंसान की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो एंड चीज़ों को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। फाइन, सो देख लेते हैं जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी। ऑलरेडी एक कार्ड निकल आया है। सो यहाँ पर है आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट आई सेड टू यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस चीज़ के लिए जो इन्होंने आपसे कहा है। ओके जिसकी वजह से हो सकता है आपका दिल दुखा है या फिर दुखने वाला है। इस हैंगिंग सिचुएशन में आप जाने वाले हो। नो मैटर, आई वांट टू किस यू। ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। एंड आई वॉज टोटली ड्रीमिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये इंसान आपके बारे में ना सपने भी, मतलब कि आपको सोच कर सपने भी देखते हैं। एंड यहाँ पर आई विल गिव यू अ मैरिज प्रपोजल फास्ट। ये इंसान आपको एक मैरिज प्रपोजल भी देना चाहते हैं एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में दे भी दे। प्लीज़ गिव मी अ चांस टू प्रूव मी अगेन। तो ये इंसान एक चांस मांग रहे हैं आपसे फिर से इनको प्रूव करने के लिए, बट आप कहीं ना कहीं रुकने नहीं वाले हो। ओके आई हैव सो मच ट्रस्ट फॉर यू। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई माइंड दैट डे, सॉरी फॉर रूड विथ यू। ये इंसान इनके बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है गाइस। आई कांट टेल यू कम्प्लीटली अबाउट माई सिचुएशन, एक्सक्यूज़ मी। ओके तो ये इंसान पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि ये इंसान किस वजह से आपसे ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं या फिर आपसे झगड़ा कर रहे हैं या फिर किए हैं। हो सकता है कुछ ही दिनों पहले उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम है आपसे पूरी तरीके से डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ही हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया हुआ है अभी तक। फाइन, सो यस यही है आपका रीडिंग एरीज। सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।